त्रिपाठी जी बता रही हैं कि आपने तो 2025 में अपने चैनल पर एक वीडियो बना करके उसका शीर्षक यही रखा है कि 2026 में भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय होने जा रहा है। मैं अचंभित हो गया और जब मैं पलट कर देखा, वो वीडियो पब्लिक में है, हमारे द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर है। मार्च 2025 में, जबकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं संविधान का विद्यार्थी हूं, मैंने 2003 से न्यायिक सेवा के प्रतिभागियों को पढ़ाया है, संविधान सहित कानून के 20 विषयों पर मेरी किताबें हैं, लेकिन मेरी जो प्रज्ञा थी वो राजनीतिक प्रज्ञा थी। संविधान को लेकर जिस तरह से समाज को लड़ाया जा रहा है, सवर्ण समाज को संविधान का जो शत्रु घोषित किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर मेरे दिमाग ने यह तर्क निकाला होगा, यह अनुमान लगाया होगा कि वर्ष 2026 में भारत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति का गठन होगा और भारत की राजनीति बदलने जा रही है। आज आदरणीय अशोक त्रिपाठी जी संयोग बस यहाँ आए हैं और आपका सम्मुखीकरण हुआ। मैं इस बात को सुन करके, मैं आपकी वाणी को आपकी वाणी नहीं मानता। जो आपने कहा मैं यहां हूं तो हो रहा है, ये ईश्वर की वाणी बोले हैं, यह ईश्वर की वाणी है। जो मैंने न जाने कहां से वीडियो में मैंने बोला है, यह सब ईश्वरीय संयोग बन रहा है। आदरणीय महेश मिश्र जी ने जो अपने आध्यात्म ज्ञान से घोषणा की है वह दुर्लभ है, वह यूं ही नहीं है, यानी कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है और भारत नए से गढ़ने का संकल्प जो यहां हम लोग लेकर के बैठे हुए हैं, यह कारवां बढ़ने जा रहा है। तो आज आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग, तमाम तरह के विचारों के लोग एकबद्ध होकर के एक पुकार पर आ गए हैं। यह अपने आप में जिन किन्हीं लोगों ने भविष्य का अनुमान लगाया है, जिन किन्हीं लोगों ने यहां पर घोषणा की है कि बदलाव होने जा रहा है, उसको प्रमाणित करने वाली घटना है जो आज इस प्रांगण में, इस परिसर में घट रही है, जिसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। तो यह बहुत एक आश्चर्यजनक, सुखद और जोखिम भरा कदम है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि इतने सारे संगठन एक बार में सहमत हैं। अब तक क्यों नहीं सहमत हुए? यह सुखद इसलिए है कि सब सहमत हैं, और यह जोखिम भरा इसलिए है कि जिससे लड़ने जा रहे हैं वह तनिक भी नैतिक नहीं है। वह संविधान की दुहाई देता हो, लेकिन संविधान को वो तार करने से तनिक भी परहेज नहीं करता। वह सनातन की कसम खा करके चाहे भले सत्ता में आया हो, लेकिन सनातन को छिन्न भिन्न करने के लिए अगर उसको सत्ता मिले तो तनिक भी मनुमत नहीं करता। वह सबका साथ सबका विश्वास करके सत्ता में आता है। 2014 में सबका साथ सबका विश्वास करके सत्ता में आता है और 2015 के 31 दिसंबर को SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाता है। जी, विश्वासघात। तो सबके साथ विश्वासघात। फिर इसके बाद पहले वो आता है सबका बनकर, फिर हिंदू हृदय सम्राट बनकर, फिर मैं पिछड़ा हूं, अब अति पिछड़ा हूं। चला था भगवान श्री राम को लेने और अब पहुंच गया अंबेडकर के धाम बनाने। अरे अंबेडकर की वांग्मय को पढ़िए, मैंने 2.5 महीने में 29,000 पन्ने पढ़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वांग्मय को मैंने पढ़ा, 40 खंडों को मैंने पढ़ा। हमारे देवताओं के बारे में, हमारी आस्था के बारे में जितना घृणित प्रहार अंबेडकर ने किया है, यह संभव ही नहीं है कि कोई राम को भी मान ले और अंबेडकर का धाम बनवा ले। यह बहुत बड़ा पाप हो रहा है और इसको रोका जाएगा। संविधान के निर्माण में भी अंबेडकर की भूमिका पर मैंने 20 वीडियो बना करके रख दिया है कि अंबेडकर की एक बात नहीं सुनी गई थी। अंबेडकर ने 5 नवंबर 1949 को हमारे ग्राम पंचायतों को बहुत ही अपमानित भाषा से संबोधित किया था। 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को उन्होंने कहा था ग्राम पंचायतें तो सड़ी हुई नालियां हैं, गांव के लोग तो कंदराओं में रह रहे हैं। इस पर उनको जवाब देना पड़ गया था, अपनी बात वापस लेनी पड़ गई थी। 2 सितंबर 1953 को स्वीकार करते हैं कि तो भावे के टट्टू थे, और वो जो संविधान सभा में अपना मसौदा पेश किए थे अप्रैल 1947 में, अगर उसको आज सबके सामने रख दिया जाए तो लोग अंबेडकर की मूर्ति उखाड़कर फेंक देंगे। मैं खड़े मंच पर यह कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग करके इसको पब्लिक में वायरल करिए। मेरे पर जिसको SC/ST एक्ट लगाना है, मैं मुकाबला करने को तैयार हूं, क्योंकि ये बात एकदम सत्य है। लेकिन दुर्लभ बात क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि जो व्यक्ति समाज को खंड खंड करने की सोच रखता था,
उसकी यह सरकार जो सबका साथ सबका विश्वास करके नारा लगाकर आई थी, वो गुणगान कर रही है, जगह जगह धाम बनवा रही है। यही जो है कालनेमीपन है, यही कालनेमी की पहचान है। और जब कालनेमी पहचाना जा चुका है तो हनुमान जी की पूंछ में इतनी बल है कि उसको पलायन वेग से फेंक दिया जाएगा, वो जाएगा, उसका जाना निश्चित है, उसका जाना निश्चित है। आज के इस कार्यक्रम के अब अंतिम वक्ता के तौर पर जी मुझे यह आदेशित किया गया है मंच की ओर से कि मैं आज के इस कार्यक्रम को यहां पर विराम करने की अनुमति आप सबसे लूं, आप सबको इसकी सूचना दूं। लेकिन यह कार्यक्रम का समापन पर है, अभियान का तो आरंभ है, आगाज है। और इसके बाद जितने भी संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों की एक मीटिंग होनी है। सिटी सेंटर पीछे जो है एक कार्यालय है, वहां नैतिक पार्टी के कार्यालय में आप सब सादर वहां आमंत्रित हैं। वहां आइए। जय हिंद, जय भारत।